हेलो भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। छात्रों से जुड़ी समस्या। कुछ दिन पहले, एक सप्ताह या 2 सप्ताह पहले, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जो था एसएससी को लेकर। आए दिन एग्जाम होते रहते हैं, अगर तुम देखोगे तो आए दिन अलग अलग एग्जाम होते रहते हैं। चाहे वो एसएससी करवाती हो, चाहे वो रेलवे करवाते हो, आए दिन एग्जाम होते रहते हैं। कुछ दिन पहले जो था एग्जाम, वो था एसएससी को लेके जो प्रोटेस्ट अभी जो हुआ था, एग्जाम स्टेनो वगैरह जो एग्जाम हुआ था, एसएससी फेज का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आए थे। उसके बाद उसके स्टेनो एग्जाम के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट चालू हुआ था। काफी सारे टीचर्स दिल्ली में प्रोटेस्ट किए थे। काफी सारे फिर टीचर काफी स्टूडेंट उस टाइम प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। कल एक बार फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। कल नहीं, परसों एक बार फिर से, कल या परसों एक बार फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है दिल्ली दिल्ली के रामलीला मैदान पे। जी हाँ, स्टेनो फेज वगैरह का उधर एग्जाम हुआ था, एसएससी ने जो कंडक्ट करवाया इस साल, जिसमें कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। लाइट का चले जाना, जो सिस्टम है सिस्टम का बंद हो जाना, एग्जाम के बीच सेंटर जो है वो अंडमान एंड निकोबार दे देना। जी हाँ, सेंटर भी बहुत दूर दिया गया, जिसके वजह से दिल्ली में प्रोटेस्ट चालू हुआ। और कुछ मांगे चालू हुई। सबसे पहली मांगे वेंडर चेंज करने का मांग चालू हुआ। दूसरी मांगे जो सिस्टम है वो सही हो, क्वेश्चन जो है वो सही हो। अगर क्वेश्चन आ रहे थे तो उसमें ऑप्शन जो उसके आंसर था वो ऑप्शन में ही नहीं था, वो सही हो। और एक और नया चीज जो अब जो आवाज उठाया गया कि अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, जी हाँ, मान लो कोई भी एग्जाम में एसएससी या रेलवे, अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर अगर आपको आंसर सही करवाना रहता है तो पहले आपको एक 100 रुपीज उस क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना पड़ता है। उसके बाद आपका वो क्वेश्चन फिर चेक करती है बाद में, और वो फिर अगर सही होता है तो सही माना जाता है। तो एक तरह से पैसा, मतलब यहाँ पे भी आपको समझ लो, एक एक स्टूडेंट 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता। अभी एडिक्यूटी जो क्वेश्चन बना रही है फेज वगैरह में, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत बना रही है। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स उठे थे। तो बात हुआ एसएससी से, हालांकि उतनी बात बन नहीं पाई थी, लेकिन उस टाइम तक सीजीएल पोस्टपोन्ड हो चुका था, क्योंकि सीजीएल पोस्टपोन्ड होने का मांग हो रहा था। सीजीएल पोस्टपोन्ड उस टाइम हो चुका था। अब एक बार फिर से सीजीएल की एग्जाम आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर से अगर तुम देखोगे तो अब एक बार फिर से सीजीएल की एग्जाम आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा था कि सितंबर का फर्स्ट वीक में संभव है सीजीएल का एग्जाम हो सकता है। हालांकि अभी पूरी निश्चित नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है। और परसों एक बार फिर से एसएससी के खिलाफ महा आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ रामलीला मैदान पे। यह एक बार फिर से परसों महा आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार केवल टीचर नहीं थे, 5000 6000 समथिंग स्टूडेंट भी थे। 5000 6000 समथिंग स्टूडेंट भी थे टीचर के साथ रामलीला मैदान में। यह रामलीला मैदान पे 5000 से 6000 तक स्टूडेंट भी थे टीचर के साथ, जो कि अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट आए हुए थे, क्योंकि टीचर्स ने बुलाया था। अलग अलग स्टूडेंट आए हुए थे अलग अलग स्टेट से। बट इस प्रोटेस्ट में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम सबसे पहले हुआ है कि दो स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में था जिसने परमिशन लेके आया हुआ था। वो था गाइस यूपीएससी का दो कैंडिडेट। जी हाँ, यूपीएससी का दो कैंडिडेट जो कि प्रोटेस्ट के लिए वो परमिशन लेके आया हुआ था। लेकिन यहाँ पे एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था और वो यूपीएससी का कैंडिडेट था दोनों, और वो परमिशन लिया हुआ था प्रोटेस्ट के लिए। 8 बजे 10 बजे से सुबह शाम 5 बजे तक बताया जा रहा है वो परमिशन लिया हुआ था। सबसे पहली बात, वो ना तो एसएससी का कैंडिडेट था। एसएससी की जो प्रॉब्लम थी उसको उसे नहीं पता थी। वो यूपीएससी का कैंडिडेट था। उसने जो मांग भी उठाई उसमें एक दो यूपीएससी का भी उसने, एक तरह से बोल सकते हो, कुछ चीजें यूपीएससी की उसने उठाई। सबसे पहली बात,
अलग अलग इस बार रामलीला पे मैदान पे प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर कुछ अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, अलग अलग जगह इस बार दिल्ली में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे जो कि 24 तारीख को स्टार्ट हुआ। लेकिन 5 बजे रामलीला मैदान पे एएसपी आती है 5 बजे रामलीला मैदान पे। वहां पे सीधा बोला जाता है कि आपका वक्त 5 बजे तक ही था, आपको यहां से अब प्रोटेस्ट खत्म करना है और कल आप फिर वापस से चालू कर सकते हैं। बट वहां पे स्टूडेंट नहीं हुए हटे, क्योंकि टीचर्स भी नहीं हटे, स्टूडेंट भी नहीं हटे, और जिसके वजह से फिर कुछ देर के बाद 1-1.5 घंटा या 2 घंटा 7 बजे के आसपास लाठी चार्ज चालू हो गई। बहुत सारे डिटेन हुए, फिर से टीचर डिटेन हुए, स्टूडेंट डिटेन हुए। लेकिन जब प्रोटेस्ट रात में हुआ था 8-9 बजे, जब चीजें बाहर आनी चालू हुई, तो बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे पे ही एलिगेशन लगाते हुए पाए गए। बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे पे ही एलिगेशन लगाते हुए पाए गए, जो कि कहा जा रहा था कि टीचर्स के बीच में यूनिटी है, यूनिटी है, यूनिटी है। बट जब वो दिन एक तरह से बोल सकते हो अंत में गया, मतलब पूरा रात हुआ लगभग 10 बजे, तो बहुत सारे टीचर्स के फिर वीडियो आने चालू हुए और बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए पाए गए। चाहे आप देख लो नीतू मैम को, अगर आप देख लो, नीतू मैम ने एक चैट दिखाया था, जो कि मैंने छोटा सा उनका क्लिप देखा था। एक उन्होंने चैट दिखाया था, कुछ परमिशन की उन्होंने फोटो कॉपी मांगी थी आदित्य रंजन सर की, बट आदित्य रंजन सर ने वो मैसेज देख ही नहीं पाए, मतलब वहां पे डबल टिक लगा हुआ था तो मैसेज वो देख नहीं पाए। इसी तरह अगर आप देख लो तो खासकर अभिनय सर, जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, एक तरह से बोल सकते हो अभिनय सर, क्योंकि इससे पहले भी वो प्रोटेस्ट को लीड कर चुके हैं। इस प्रोटेस्ट को भी अभिनव सर लीड कर रहे थे और अभिनय सर ने भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि बहुत सारे टीचर जो है वो केवल अपनी वीडियो के लिए, रील्स बनाने के लिए वो प्रोटेस्ट में आए थे। ये अभिनय सर ने भी बोला, क्योंकि जब डिटेन हुआ उसमें बहुत सारे छात्र भी, स्टूडेंट भी डिटेन हुए, और सरकारी जॉब के लिए अगर आप पे छोटा सा भी कोई भी दाग लग जाता है तो फिर आपको सरकारी जॉब मिलना मुश्किल है, चाहे वो एफआई और छोटा सा भी कोई दाग। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी डिटेन हुए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की कोई बात नहीं कर रहा था, सारे कर रहे थे कि ये टीचर्स यहाँ पे डिटेन हो गए, ये टीचर्स यहाँ पे डिटेन हो गए। और अभिनव सर ने जब लाइव आए रात में, तो अभिनव सर ने अपनी लाइव में वो सारी चीज भी बताई। अगर आप लोग ने नहीं देखी, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं हालांकि ऐसे कभी बोलता नहीं हूँ कि निकाला लाइव, बट अभिनव सर का लाइव आप जाके देख सकते हो, मैंने खुद देखा है। साथ में सारी लाइव में अभिनव सर ने बताई है। बहुत सारे टीचर्स केवल वीडियो के, केवल रील्स बनाने के लिए प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं आए थे, क्योंकि वहां पे जब एसीपी आई थी बोलने कि आपका 5 बजे तक का परमिशन है, आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, तो वहां पे टीचर्स भी थे स्टेज पे, टीचर्स नहीं माने। टीचर्स के चलते स्टूडेंट्स को भी लाठीचार्ज हुई, वहां पे लड़की भी थी बहुत सारी, और वहां पे लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। वहां पे लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। बट अभी भी वही मांग है, और लेकिन अब थोड़ा सा यूनिट नहीं दिख रहा है, खासकर टीचर्स में ही यूनिट थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा अलग एंगल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एसएससी का प्रोटेस्ट वापस से चालू हो चुका है। जी हाँ, एडिक्विटी बैन, या अगर सरकार बैन नहीं करना चाहती तो सुधार करे। जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, प्लस पैटर्न, प्लस सिस्टम, प्लस सेंटर, सभी को लेके एडिक्विटी के खिलाफ शिकायत है। सरकार अगर एडिक्विटी चेंज नहीं करना चाहती तो सरकार ये सुधार करे, ये मांग है, और जो कि अभी भी जारी है। अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट आंदोलन कब होता है, नेक्स्ट प्रोटेस्ट कब होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रोटेस्ट एसएससी के खिलाफ अभी भी जारी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।